प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष और बात करेंगे ज्योतिष के महत्वपूर्ण योगों पर। मेरे सामने ये भृगु संहिता पुस्तक रखी हुई है। भृगु संहिता के आधार पर मैं आपको बताऊंगा जितने भी जातक हैं उनकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु कहां कहां बैठे हैं और उनका फल क्या रहेगा। यानी कोई भी कुंडली इससे अछूती नहीं है। इस पर बहुत विस्तार से सभी कुंडलियों के बारे में बताया है और जो फलित कम से कम 90 से 95% तो हर व्यक्ति पर सटीक बैठती। तो मैं आपको इसी के आधार पर आप अपनी कुंडली घर बैठे देख सकते हैं, कौन सा ग्रह कहां बैठा हुआ, संपूर्ण डिटेल आपको इसी के माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन दर्शकों, मैं चर्चा को शुरू करूं इससे पहले आप यदि नए दर्शक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि नियमित रूप से हर दिन एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती है जो आपके काम की हो सकती है। तो ये क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और सभी ग्रहों को हम यहाँ पर डिटेल बताएंगे। आप स्वयं देखिए कि आपका कौन सा लग्न है। तो सूर्य अगर इस भाव में बैठे तो क्या फल होगा, चंद्र इस भाव में बैठे तो क्या फल होगा। ऐसी टोटल आप 9 ग्रहों का फलादेश घर बैठे समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर खासकर ज्योतिष के विभिन्न योगों की चर्चा आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मुहूर्तों की बात आती है तो सभी प्रकार की मुहूर्तों की जानकारी, खासकर व्रत हैं, पर्व है, जप आदि हैं, नवग्रह स्तोत्र हैं, पूजा पाठ की वीडियोस हैं, कथा सत्संग आदि की वीडियोस हैं। ये तमाम प्रकार के अध्यात्म और ज्योतिष रिलेटेड जितने भी चर्चा हैं वो मैं तमाम आपको जो है इसी चैनल पर देता हूँ। तो दर्शकों, फटाफट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यदि आप हस्तलिखित जन्म कुंडली इत्यादि बनाना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का खुद विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कैरियर से संबंधित है, एजुकेशन है, लव मैरिज है या किसी भी संबंधित आप चर्चा को, कुंडली मिलान की बात है, आप करना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष की सलाह लेना चाहते हैं, तो लगातार जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो आइए फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्रमशः एक एक। दशम स्थान में सूर्य, यानी अगर दशम भाव में मकर राशि में यहाँ पर जो है सूर्य बैठे हुए हैं तो खास बात यह है कि केंद्र में, दशम स्थान को केंद्र कहा जाता है। आप सब जानते हैं 1, 4, 7 और 10 इन भावों को केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर सूर्य जो है केंद्र में बैठे हैं, जो कि इसको हम लोग दशम हाउस को धर्म कर्म का स्थान मानते हैं, नवम भाव को धर्म का माना जाता है। तो इस प्रकार से ये राज्य स्थान भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर शनि की राशि पर बैठे हुए हैं सूर्य। तो यहाँ पर खास बात आपको ये भी देखना होगा कि यहाँ पर शनि और सूर्य दोनों को आपस में संबंध बन रहा है। यानी शनि के घर में जब सूर्य पहुँच रहे हैं तो यहाँ पर सूर्य और शनि का आपसी जो संबंध है वो यहाँ पर अच्छे नहीं है। पिता पुत्र के रिश्ते होने के बावजूद भी यहाँ पर वैमनस्यता है। तो इस स्थान से इसका जो फलादेश यहाँ पर निकल करके आता है कि दशम स्थान केंद्र में, राजस्थान में जब यहाँ पर बैठे हैं तो शत्रु शनि की राशि पर बैठने के कारण पिता के स्थान में, यानी पिता के संबंध में कुछ वैमनस्यताओं का यहाँ पर जो है देखा जा सकता है। उन वैमनस्यता को उससे युक्त संयुक्त यहाँ पर प्रभाव इसका रहेगा। शक्ति प्राप्त यहाँ पर करेगा क्योंकि फिर भी पिता है। पद और कद दोनों बड़ा है तथा विद्या के पक्ष में कुछ अड़चनें यहाँ पर आ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि अष्टम अड़चनें आ सकती हैं। राज्य भाषा की योग्यता यहाँ पर अभी प्राप्त हो किया जा सकता है। दिमाग एवं विचारों के अंदर बड़ी भारी उत्तेजना रहेगी। क्रोध रह सकता है, अहंकार दिखाई दे सकता है। संतान पक्ष के संबंध में कुछ अरुचिकर सहयोग भी सामने देखा जा सकता है। इसमें 7वीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान यानी चौथे स्थान को देखेंगे। और जब चौथे को देखेंगे तो यहाँ पर राशि कौन सी है? कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। तो ये कर्क राशि को यहाँ पर देख रहा है, इसलिए माता और भूमि का अच्छा योग संयोग प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही राज्य और समाज कारोबार में कारोबार के मार्गों में बुद्धि योग से कुछ उन्नति प्राप्त होगी। यानी बुद्धि और विवेक से यहाँ पर कार्य लिया जाए तो अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो दर्शकों, ये थी
मकर राशि में दसम भाव पर सूर्य जब बैठते हैं तो उसका क्या फल रहता है। दर्शकों बने रहे हमारे साथ अध्यात्म ज्योतिष पर। आप सभी का धन्यवाद।